नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान इन दिनों सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह भी है। आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं और उसी मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में संघ के नंबर 2 के नेता कह लें दत्तात्रेय होसबाले ने एक बयान दिया है और ये बयान सुर्खियों में है। बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में इमरजेंसी के दौरान जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे उस पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वो शब्द आज भी बरकरार हैं और उसकी क्या भूमिका है और क्या वो योगदान भारतीय संविधान में देते हैं, इसकी व्याख्या होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो दो शब्द हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की संविधान में शामिल, उसकी प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। उसे इमरजेंसी के दौरान शामिल किया गया जब भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, न्यायपालिका एक तरह से पंगु हो चुकी थी और सरकार का दखल था और सरकार ने, इंदिरा गांधी ने, उस सरकार ने अपनी सुविधा को देखते हुए शायद ये शब्द शामिल किए हों। अब बीजेपी संघ ये बात क्यों कह रही है, इस पर चर्चा करने की, समीक्षा करने की मंशा क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। राजनीतिक शास्त्र विभाग के प्रोफेसर रहे जो अब रिटायर्ड हैं, डॉक्टर PK वर्मा से। वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि संघ जब अब संविधान में प्रस्तावना में जो ये दो शब्द जोड़े गए उसकी समीक्षा की बात कर रहा है, तो इसके पीछे उसकी क्या मंशा आपको नजर आती? देखिए, ये जो दो शब्द जोड़े गए, अब उनकी क्या मंशा है वो जाने या उसको लोग जानते हैं। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, तो वह सरकार तो कांग्रेस की नहीं थी, इंदिरा का उसमें कोई रोल नहीं था। और जो लोग ये बात उठा रहे हैं वो खुद उस सरकार में सहभागी थे। शाह कमीशन की नियुक्ति होती है इमरजेंसी के एक्सेसेज को पर जांच के लिए, और उसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं या कहाँ क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, उसकी समीक्षा के लिए। उसमें बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन दो बातों का उस संबंध में मैं उल्लेख करूंगा। एक तो यह कि जिस आधार पर इमरजेंसी लगा, आंतरिक आपातकाल लगा, उनमें परिवर्तन कर दिया गया। मूल संविधान में यानी 1978 में शाह कमीशन की नियुक्ति के पहले वो सब था इंटरनल डिस्टरबेंसेज। उसको शाह कमीशन ने उसमें सुधार करके, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस एक वेग शब्द है और उसका लोग अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जो सत्ता में हैं, तो कमीशन के द्वारा सुझाया गया कि इंटरनल रेबिलियन कर दिया जाए। रेबिलियन सुनिए, तो डिस्टरबेंस की जगह रिबिलियन आया, यानी आंतरिक क्रांति अगर हो जाए विरोध से। और दूसरा पर एक तो और वैसे दे देते हैं कि लोकसभा सब का जो टर्म बढ़ाया गया था आपातकाल में, उसको भी घटाया गया और सारे चेंजेज हुए, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हुए। फंडामेंटल राइट्स को जहां जो कमी थी उसको रेस्टोर किया गया। लेकिन सोशलिज्म और सेकुलर, सोशलिस्ट और सेकुलर, इन दो शब्दों पर भी विचार हुआ। तो शाह कमीशन ने तो उसमें नहीं कुछ सुझाया,
उसके बाद आज 50 साल होने चला है, इमरजेंसी को हो गए। अब इस बात को उठाना, ये लगता है कि अब उठाने वाले जाने, जो उसके सहभागी थे वो कह रहे हैं कि ये गलत है, अंबेडकर के माइंड में नहीं था। तो ये बात आप शाह कमीशन के समय क्यों नहीं आपने उठाई? नहीं, किसके सहभागी थे? मतलब सरकार में सहभागी थे। कौन? मोरारजी देसाई? मोरारजी देसाई की सरकार में सो जो उस समय का जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी, अब वो जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हो गया और सब लोग थे, ये लोग तो सरकार में सहभागी थे। फिर डुअल मेंबरशिप के इशू पर इन लोगों ने जनता पार्टी को त्यागा और भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो आज की भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्षस्थ नेता उस गवर्नमेंट में शामिल थे, जो जनता दल की सरकार कही जाती थी। 4 दलों के मेल से जनता दल बना। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो आज के भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत से बड़े नेता हैं, जो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनसे पार्टी की पहचान बनती थी, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भी है, वो लोग मंत्री थे उस सरकार में। शाह कमीशन उसी जमाने में बना था। तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त वो उनकी चुप्पी थी इस बारे में, जो इंदिरा सरकार ने धर्मनिरपेक्ष और उस समय समझा गया इन लोगों के द्वारा, इन लोगों को अनुचित नहीं लगा। अच्छा, समझा गया कि अच्छा है। देखिए 2 शब्द हैं उसमें, एक तीसरा शब्द था इंटीग्रिटी, अखंडता। हाँ, उस पर इनका कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये जो 2 उसको आज भी वो मान रहे हैं। हो सकता है कल के दिन कहे कि इसको भी हटाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे। हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। अब अंबेडकर साहब ने तो इंटीग्रिटी नहीं रखा था उसमें। ये है 42वें संविधान संशोधन का 1976 में जो हुआ श्रीमती गांधी के द्वारा, उसमें ये बात है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी मतलब विकसित समाज में धर्म आस्था की चीज होती है और वो व्यक्तियों की निजी मान्यता होती है। लेकिन आज के लोग अगर धर्म को निजी मान्यता और आस्था का सवाल पूरी तरह से नहीं मानते हैं और उसको क्वेश्चन करते हैं, और भारत जो विविधता में एकता का देश है, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जहां इस देश में रहना है, रहते आए हैं, तो आज यह प्रश्न क्यों उठ रहा है? ये तो शुरू से है ऐसा, सभी लोग रहे हैं। सबों को उपासना और आस्था की स्वतंत्रता है, पहले भी थी, आज भी है। तो ऐसी स्थिति में आज यह प्रश्न उठाना और समाजवाद जो है, इसमें क्या बुराई है? समाज के सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, हिस्सेदारी बराबरी में भी बराबरी हो, विकास में बराबरी मिले, शिक्षा में बराबरी मिले, वही ना समाजवाद है। सबों को समान अवसर मिले समाज में। तो एक तरह से जब अभी जो 2024 में जो चुनाव हुए हैं, तो उसमें जिस तरह से संविधान का मुद्दा रहा और संविधान के मुद्दे पर ही एक तरह से चुनाव हुआ कि 400 पार का नारा, संविधान बदलने की बात, कांग्रेस के नेताओं का, विपक्षी दलों के नेताओं का हर रैलियों में संविधान के प्रति के साथ जनता को ये बताना कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अब इमरजेंसी के 50वें साल पे आयोजित एक कार्यक्रम में संघ के दूसरे नंबर के नेता कह ले, अगर वो ये कहते हैं कि इन शब्दों की समीक्षा की जरूरत है, तो उसकी मंशा क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात होती है, जो अलग अलग लोग बोलते हैं बीच बीच में, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ का ये पहला कदम माना जा सकता है? क्या संघ की सोच इन शब्दों की समीक्षा के बहाने वही है? आपने सही कहा कि यह उस दिशा की ओर
बढ़ता हुआ निर्णायक कदम हो रहा है, क्योंकि अगर भारत की व्यवस्था पर विचार करें तो अभी जो लोग सत्ता में हैं और उससे पहले भी जो लोग सत्ता में थे, तो उस समय की जो स्थिति थी और आज जितना धार्मिक मान्यताओं को राज्य द्वारा प्रखर किया जा रहा है, जबकि ये अभी कानूनन हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसका मीडिया के द्वारा कवरेज होना, उसका अन्य संस्थानों से कवरेज होना, उसके आधार पर और सारी व्यवस्थाएं करना। अगर धर्म व्यक्तिगत चीज है तो फिर राज्य को उससे क्या काम है। इससे पहले जो सरकारें थी उनमें राजेंद्र बाबू एक ऐसे थे कि वो भी राष्ट्रपति भवन में कुछ पूजा पद्धति ये सब किए हुए थे, लेकिन वो एकाध घटना और आज जो हो रहा है उसमें अगर तुलना कीजिएगा तो आपको फर्क जरूर नजर आएगा। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इन शब्दों को हटा देने से हमारे संविधान के स्वरूप पर कितना बड़ा अंतर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर सोचें, एक संविधान जो आज तक मॉडर्निटी के लिए कमिटेड था, उसमें कंप्रोमाइज होगा। और ये जो है बाबा साहब तो नेशनल इंटीग्रिटी की बात नहीं की थी, तो आप दो शब्दों को हटाते हैं, एक शब्दों को छोड़ते हैं। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की को शामिल नहीं किया था प्रस्तावना में, तो जब ये शब्द शामिल नहीं थे तब सरकार की भूमिका, और जब संविधान में शामिल किया गया संशोधन के ज़रिए इमरजेंसी के दौरान, तब की भूमिका में क्या बदलाव है? क्योंकि आज की तारीख में सरकार जितनी सारी योजनाएं चला रही है उसका केंद्र तो समाजवाद ही तो है। गरीबों को जो मुफ्त राशन मिल रहा है, कितनी सारी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है, वो तो समाजवाद थीम पर ही चलाई जा रही है। तो अगर संघ ये कह रहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इन दो शब्दों को, अखंडता को रहने दिया जाए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इन दो शब्दों को हटा दिया जाए, तो पहले जब नहीं था तब क्या था, और अब अगर अभी इसमें शामिल किया गया और हटा दिया जाएगा तब क्या होगा? सवाल यही है। संविधान सभा में इन बातों की चर्चा हुई थी, तो अंबेडकर, जिनको लोग कह रहे हैं कि संविधान के निर्माता हैं, वो इन लोगों से ज़्यादा मॉडर्न थे। उन्होंने कहा ये कुछ हम लिख करके बांधे नहीं, लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, बंधन क्यों लगाएं। और आधुनिकता में इनका क्या है। और जिस समय में संविधान बन रहा था उस समय रूस का उदय हुआ था, चीन का उदय हुआ था। उस कारण कुछ लोग संविधान सभा में सशंकित थे कि अगर ये डाल दें तो शायद कहीं उसका प्रभाव नहीं दिखने लगे दुनिया में, और ब्लॉक में दुनिया बटी हुई थी। लेकिन आज जब आप ये दो शब्द रखे हुए हैं और आप ही कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार एकदम निष्पक्ष और निरपेक्ष होकर कर रही है, तो इससे क्या सरकार को दिक्कत है? क्यों हटाना चाहती है? धर्मनिरपेक्षता से क्या दिक्कत है? आपने तो अभी तक संविधान में बदलाव करके अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाएं तब आप कीजिएगा, दूसरे धर्म को कुछ स्वतंत्रता दीजिएगा, वो अलग बात है। लेकिन आज के दिन जब तक संविधान संशोधित होकर हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता है, तब तक ऐसी बातों को करना, इसकी चर्चा होना, हम समझते हैं कि ये असंवैधानिक बात है। नहीं, चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील संविधान माना जाता है।
100, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 106 संशोधन भारतीय संविधान में किए जा चुके हैं और विश्व के सबसे लंबे संविधानों में इसकी गिनती की जाती है। तो चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि जीवंत लोकतंत्र में चर्चा से ही कोई किसी मुद्दे पे राय बनती है। और संविधान चूँकि गतिशील है और ज़रूरतों के हिसाब से इसमें संशोधन किए गए हैं वक्त रहते हुए, तो आगे भी संशोधन किए जाएंगे। लेकिन जो श्रीमती गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान इन शब्दों को जोड़ा, तो उनकी मंशा क्या थी? जैसे बीजेपी आज कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, तो कांग्रेस के लिए सब समान नहीं है। वो एक खास पंथ के लोगों को या धर्म के लोगों को ज़्यादा लुभाने की कोशिश करती है। बीजेपी जब सत्ता में आई है तो बीजेपी उसकी काट दूसरे ठीक उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करके कर रही है। वो हिंदू भावना को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, हिंदू हितों की बात करती है। हम हैं तो धर्मनिरपेक्ष कागज़ पे, लेकिन जो व्यावहारिक राजनीति में जिस तरह से धर्म का राजनीति में बोलबाला है, जाति का बोलबाला है, तो इसको तो हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि जाति धर्म वोट देने में लोगों की सोच में इसकी भूमिका है। तो श्रीमती गांधी का जब उन्होंने किया था तो उनकी क्या मंशा रही होगी जब इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इन 2 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया था। और अगर अब बीजेपी संघ इसे हटाने की बात, इस पर समीक्षा करने की बात कह रहा है, तो मंशा भी एक तरह से साफ नज़र आती है। क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता तो कह रहे थे कि इस बार 400 पार का आ गया तो नए संविधान का ही निर्माण ना हो जाए। आप तो खुद ही सब कुछ कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे, यदि आप हमसे पूछते हैं तो मेरी राय में जिस समय इमरजेंसी लगा था उस ज़माने में भारत का रूस से रिश्ता करीब था और अमेरिका से दूरी थी। हो सकता है कि मिसेस गांधी के मन में ये रहा होगा, क्योंकि 1971 की लड़ाई में श्रीमती गांधी ने निक्सन को वो तरजीह नहीं दी अमेरिका को। 7th फ्लीट की बात हो रही थी, भारत को धमकाया जा रहा था। हो सकता है कि उनके मन में हो, अगर हम समाजवाद देते हैं तो हम रूस के करीब आते हैं और हमारी मित्रता बहुत प्रगाढ़ होगी। और ये निश्चित है, ऐतिहासिक तथ्य है कि मिसेस गांधी के ज़माने में भारत जितना रूस के करीब था, क्या वो आज है? और जिसे ये अमेरिका के नज़दीकी की बात करते हैं अमेरिका जो लोग सत्ता में हैं, कि अमेरिका के हम नज़दीक हैं, हमारा मित्र है, ट्रम्प हमारा मित्र है। उन्होंने क्या कर दिया? अभी सीज फायर के मसले पर कितनी दफ़ा इन्हें कहा कि हमने मध्यस्थता करके सीज फायर करवाई। भारत सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया आधिकारिक जिसमें ये कहा गया हो कि ये हमारी मान्यता नहीं है, भले ही ये ट्रम्प की मान्यता हो? इसलिए हमको लगता है कि शायद ये कारण रहा होगा। और धर्मनिरपेक्षता से किसी को क्या हो सकता है? सब धर्म के लोग यहाँ हैं, सब अपनी पूजा पद्धति से चलते हैं, उसमें किसी को कोई खलल राज्य की ओर से नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन जरूर दिया जा रहा है, वो राजधर्म नहीं है। ये हम नहीं कहते किसी दूसरे धर्म को भी के मार्ग में, उनके अनुयायियों के मार्ग में कोई अवरोध नहीं डाला जा रहा है, लेकिन एक धर्म को ऐसा लगता है कि राज्य स्तर पर प्रोत्साहन है। तो अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने की मांग मान ली है और संविधान से जहां तक इन 2 शब्दों के समीक्षा की बात है, वहां पर कांग्रेस कह रही है कि आखिर संघ ऐसा क्यों चाह रहा है और किसी भी कीमत पर वो संविधान को बदलने पर क्यों आमादा है।
राहुल गांधी ने संघ के इस बयान पर कहा है कि शायद संविधान वो मनुस्मृति से प्रेरित चाहते हैं और इसलिए उन्हें संविधान से आपत्ति है। जाहिर है प्रतिक्रियाओं का, बयानबाजियों का दौर काफ़ी तेज़ हो चुका है, चुनाव नज़दीक है और जनता को अपने पाले में करने के लिए अब बयानबाजियाँ होंगी, लेकिन सुर्खियों में तो बस भारतीय संविधान है, वो संविधान जो आपको और हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, अपने अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराता है और अधिकारों की रक्षा करता है और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। तो चुनाव से पहले हम अपने चैनल पर कोशिश करेंगे कि समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हो। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।